गुड मॉर्निंग। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एसएससी स्टडी में। आज का टॉपिक है डाइस। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पांसा दो प्रकार का होता है, एक स्टैंडर्ड डाइस, एक जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस में विपरीत फलकों का योग 7 होता है और जो दो फलक दिखते हैं तो उनमें कोई भी दो फलकों का योग 7 नहीं होता। तो इसमें देखते हैं कि ये पहला पांसा कौन सा है। इसमें एक और दो को जोड़ेंगे तो 7 नहीं होगा, एक और 4 को जोड़ेंगे तो 7 नहीं होगा और 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 नहीं होगा। तो यानी कि ये कौन सा पांसा है? स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पांसा। तो इसमें हमेशा मानक पासा में एक के विपरीत क्या होता? 6, क्योंकि दो विपरीत फलकों का योग 7 होता है। तो 2 के विपरीत क्या होगा? 5। 4 के विपरीत क्या होगा? 3। स्टैंडर्ड डाइस में हमेशा दो फलकों का योग 7 होता है। तो 1 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 5, 4 के विपरीत 3। यह दूसरा पासा कौन सा है? 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 नहीं हुआ, 3 और 6 को जोड़ेंगे तो 7 से ज़्यादा हो गया और 1 और 6 को जोड़ेंगे तो 7 हो गया। तो यानी कि ये कौन सा पासा है? जनरल पासा। जनरल डाइस, साधारण पासा। तो स्टैंडर्ड डाइस में तो हमेशा क्वेश्चन पूछेंगे तो सेम रहेगा, 1 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 5, 4 के विपरीत 3। लेकिन जनरल डाइस में हमेशा अलग अलग रहते हैं विपरीत। जैसे कि पहला क्वेश्चन, इसमें कलर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि लाल के विपरीत क्या होगा, सफ़ेद के विपरीत क्या होगा, पीले के, मतलब कोई दो पांसा दिए रहते हैं या उससे अधिक तो विपरीत पूछते हैं। और एक अगला क्वेश्चन बनता है ओपन डाइस के ऊपर, यानी कि ऐसा खुला हुआ पांसा देंगे फिर उसमें विपरीत पूछेंगे। तो क्या है विपरीत? ऐसे इसमें है, जब भी दो फलक दिए हों, दो डाइस दिए हों और दो डाइसों में दो फलक समान हो तो तीसरा फलक एक दूसरे के विपरीत होता। इसमें लाल और पीला, इस वाले डाइस में भी लाल और हरा सफ़ेद, इसमें लाल पीला सफ़ेद। तो इसमें लाल और सफ़ेद क्या है? कॉमन है। तो पीले के विपरीत पूछ सकते या हरे के विपरीत पूछ सकते। तो क्या होगा? पीले के विपरीत क्या है? हरा। या हरे के विपरीत पूछे तो क्या होगा? पीला। ऐसे ही ओपन डाइस, इसमें कैसे सॉल्व करते? इसमें 3 के विपरीत क्या होगा? 1, क्योंकि इसमें अल्टरनेटिव चलता है, एक छोड़ के एक। तो 3 के विपरीत क्या होगा? 1। और इसमें 5 के बाद 1 नहीं लेंगे, 5 के बाद 6। तो 3 के विपरीत क्या होगा? 1। 5 के विपरीत 6। तो ये 4 बचा और 2 बचा। तो 4 के विपरीत क्या होगा? 2। 3 के विपरीत 1, 5 के विपरीत 6, 4 के विपरीत 2। जैसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, किसी पासे को 2 बार उछाला गया तो उसमें विपरीत फलकों को बताएं। तो जैसे ये है 1, 3, 4, 2, 1, 5। तो सबसे पहले देखते हैं ये कौन सा पासा है। 1 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5। 1 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4। 3 और 4 को जोड़ेंगे कितना होगा? 7। यानी कि ये जनरल पासा है, क्योंकि कोई भी दो फलकों का योग जो दिख रहे हैं फलक, उनमें कोई भी दो फलकों को जोड़ते हैं तो 7 नहीं होता। लेकिन इसमें 7 हो रहा है, तो ये कौन सा पासा है? जनरल पासा। तो अगर कोई एक फलक समान हो दोनों आकृतियों में तो उसे सॉल्व करना बहुत सरल है। अगर दो फलक समान हो तो उसे और सॉल्व करना और ही सरल है। कैसे? तो सबसे पहले इसमें क्या है समान? 1 लिख लेंगे। इसके बाद इसको कैसे लिखेंगे? आगे के अंकों को
क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी की सुई घूमती है क्लॉकवाइज, वैसे 1 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसे ही इसमें 1 के बाद क्या आएगा 5, 5 के बाद 2। अब क्या है 3 के विपरीत 5, 4 के विपरीत 2, तो क्या बचा, क्योंकि फलक में क्या होते, डाइस में सिर्फ 6 होते हैं अंक, 1 2 3 4 5 6, तो 1 के विपरीत क्या होगा 6, 3 के विपरीत 5, 4 के विपरीत 2, 1 के विपरीत 6। अब क्वेश्चन कोई भी सा आप पूछ सकते हैं, 3 के विपरीत क्या है तो 5, या 4 के विपरीत क्या है तो 2, 2 के विपरीत क्या है तो 4, 5 के विपरीत क्या है तो 3, 1 के विपरीत क्या है तो 6। ऐसे ही जैसे अगला क्वेश्चन है, ये डाइस दे रखा है, 2 डाइस, एक डाइस को 2 बार उछाला गया, 3 5 1 4 5 और 3। किसी डाइस को 2 बार उछाला गया तो दोनों आकृतियाँ दी हैं। अब इसमें क्या पूछा कि 1 के विपरीत क्या है या 4 के विपरीत क्या है, तो जब भी 2 फलक समान हो तो तीसरा फलक होगा एक दूसरे के विपरीत होगा, यानी कि 1 के विपरीत क्या होगा 4। और अगर यदि ये पूछता कि 3 के विपरीत क्या है तो 3 के विपरीत क्या होता, तो 3 के जो साइड में है तो वो तो हो नहीं सकता विपरीत, जैसे 3 के साइड में क्या है 5 और 3 के साइड में क्या है 1, तो ये भी नहीं होगा विपरीत। और इसमें 3 के साइड में क्या है 4, तो ये भी नहीं होगा विपरीत, और 3 के विपरीत 3 तो होगा ही नहीं। तो क्या हो सकता है, या तो 2 हो सकता है या 6, 3 के विपरीत या तो 2 हो सकता है या 6 हो सकता है। ऐसे ही अगर पूछता कि 5 के विपरीत क्या है, तो 5 के विपरीत 3 तो होगा नहीं, ना 4 होगा, और इसमें क्या है 3 और 1, ना 3 के विपरीत 1 होगा, ना 5 के विपरीत 5 होगा, तो 5 के विपरीत क्या होगा 2 या 6, या तो 2 होगा या 6 होगा। जैसे अगला क्वेश्चन है, जो एक डाइस को 2 बार उछाला गया तो विपरीत बताना कि 2 के विपरीत क्या होगा। तो इसको पहले क्या है इन दोनों डाइसों में सेम 5, 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है, तो इसको क्लॉकवाइज अंकों को लिखेंगे तो कितना आएगा 1, इसके बाद 2, ऐसे इसमें लिखेंगे कितना आएगा 3 फिर 4, तो क्या हुआ 1 के विपरीत 3, 2 के विपरीत 4, तो 5 के विपरीत क्या हुआ 6, क्योंकि 1 से 6 तक अंक होते। तो अगर पूछा गया कि 2 के विपरीत क्या है तो क्या होगा 4। जैसे अगला डाइस है, एक ही डाइस दिया और पूछा कि इसमें 3 के विपरीत बताओ तो क्या होगा। तो जब भी एक ही डाइस दिया गया हो और अगर इन किन्हीं दो फलकों का योग 7 ना हो तो वो कौन सा पासा होगा स्टैंडर्ड। तो इसमें देखते हैं 6 और 2 का क्या जोड़ेंगे तो कितना होगा 8, तो ये 7 नहीं है। 2 और 3 को जोड़ेंगे क्या है 7 नहीं है। 6 और 3 को जोड़ेंगे तो अभी 7 नहीं, तो ये कौन सा डाइस है स्टैंडर्ड डाइस। तो इसमें हमेशा क्या होता 1 के विपरीत 6 होता, क्योंकि 2 विपरीत फलकों का योग कितना होता 7। तो ऐसे 2 के विपरीत क्या होगा 5, क्योंकि 2 और 5 को जोड़ेंगे कितना होगा 7, 3 के विपरीत 4, तो कितना आएगा 2 के विपरीत 5। एक ओपन डाइस का क्वेश्चन है 4 5 3 1 2 6, ये कौन सा डाइस है ओपन डाइस। अगर इसमें पूछा जाए कि 3 के विपरीत क्या है तो कैसे पता लगाएंगे, इसमें हमेशा अल्टरनेटिव चलते हैं। तो जैसे 5 के विपरीत क्या होगा, 3 को छोड़ देंगे क्या होगा 1, 5 के विपरीत 1, 3 के विपरीत 1 को छोड़ देंगे 2, 3 के विपरीत 2, अब 4 बचा 1 6 बचा, तो 4 के विपरीत क्या होगा 6। क्या पूछा था 3 के विपरीत क्या है, 3 के विपरीत क्या है 2।
वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए।